मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए अब क्या कर रहा है? मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए बोला ये हो रहा है, यहाँ ये आ रहे हैं। अरे अब कर लेंगे हम। अब जवानों का नंबर आया है, अब आया है जवानों का नंबर। अब उल्टी गन भी हो सकती है, जवान करेंगे, उल्टी भी गन करेंगे। कारगिल में भी किया है, 65-71 में भी किया है, अब भी करेंगे। पहले इन गद्दारों को लेंगे, हिंदुस्तानी ने इन गद्दारों को लेंगे। मिनट में सबको पता लगता है कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन देशद्रोही है, कौन गद्दार है। तुम्हारे को नहीं पता है, भोग तो भोगी हम है, तुम नहीं हो। तुम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अब हिंदुस्तान में जा रहे हो। वहाँ क्या किस लिए जा रहे हो? तुम अब बाल की खाल उतार रहे हो, किस लिए उतार रहे हो? अरे हम तो चमड़ा उतारने के लिए तुम्हारे पास आए थे। इनका चमड़ा बहुत मोटा है, ले लो, उतार लो इनका चमड़ा, थोड़ा सा उतार दो। लेकिन तुम्हारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। तुम हमारे को अब समझाओगे, हिंदुस्तान को मीडिया समझाएगा। अभी तो वो सुधीर चौधरी समझाए, रजत शर्मा समझाए, अर्णव गोस्वामी समझाए, और ये आज तक ये अंजना ओम कश्यप समझाए, दूरदर्शन समझाए। मैं 5 साल से यही रो रहा हूँ। देख लो फेसबुक में क्या क्या बोल रहा हूँ। और मैंने बोल दिया था बहुत भारी कदर होगा, अब अंत हो गया है। हम तो कब्र में हैं, ये हम तो ईश्वर से मिल चुके हैं, हमने तो सच्चाइयाँ जान चुके हैं। मरने के बाद में इंसान कभी गलत नहीं बोलता है। वो देश के लिए बोलता है, वो समाज के लिए बोलता है, वो अपनी फोर्स के बारे में, अपने नेताओं के बारे में, अपने राजा के बारे में, अपने प्रजा के बारे में ही सोच रहा है। वही हम सोच रहे थे और वही हमने बोल रहे थे, लेकिन अब वही आ गया है। बहुत भारी कदर होगा। वो कदर अभी बंगाल के अंदर देख लो, वो भी हो गया। बाबा बेंगा और नेटोडम्स की कहानियां हैं मेरे भाई। बाबा बेंगा और नेटोडम्स कौन थे, उनकी भी कहानियां हैं और हमारी भी हैं। वो मरने के बाद में उनको याद आता है, उनकी याद आ रही है अभी। कौन कौन देश खत्म हो जाएंगे। अब ट्रंप ने, मैंने पहले फेसबुक पे बोल दिया था, मोदी को पहले बोल दिया था कि अब कर दो, लेकिन ये इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। बहाना है नहीं, इनके कर्म धर्म वो अब सामने आ गए। तो ये हमारी तो बातें नहीं मान रहे थे, लेकिन अब देश की तो मानना पड़ेगा ना। तो देश के ही सैनिक है, हम बाहर के नहीं है। अगर हम गद्दार हैं तो हमारी FIR करा दो। हमने नोएडा में बार बार जा करके बोलते हैं FIR करा दो, हथकड़ी लगवा दो, और फिर पूछो हम गलत हैं कि सही है। लेकिन तुम्हारे को जो नहीं रेंगती है, मक्कारो, बहुत पैसा है, तुम्हारे शीशे के महल हैं। तुम्हारे शीशे के महलों पे कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन बोलेगा रानी ढकले, कुछ दिखता है? कोई नहीं बोल सकता तुम्हारे को। हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी करके डाल दिया था तुमने, अब ये आ गया है। एक ही बार विनाश हो जाए, इनका हो जाए या हमारा हो जाए। युद्धों में कुछ नहीं रखा है, लेकिन ये लड़ने पड़ते हैं और लड़ेंगे। अब लड़ेगा हिंदुस्तान, अब छोड़ेगा नहीं, भयंकर युद्ध लड़ेगा अभी। इसके अब टुकड़े टुकड़े, आयरन लेडी ने भी टुकड़े करवाए थे ना, हम उनके भी फैन थे, उनके भी फैन हैं हम। और अब मोदी के इतने फैन हैं कि अब मोदी का कर दे, काम कर दे। पीओके तो वापिस लेगा अब हिंदुस्तान, कुछ भी कर ले, वो मिसाइल मार ले और चाइना को बोल दे, चाइना बिल्कुल नहीं आएगा। अमेरिका ने समर्थन दे दिया है, रूस ने समर्थन दे दिया, ईरान ने दे दिया, सऊदी अरब ने दे दिया, अरब ने समर्थन दे दिया। पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, ये किसी के पास गिड़गिड़ा नहीं सकता है, कहीं नहीं रो सकता। ये इसका फोड़ा पक गया है। अब इसको चीरा लगाना बहुत जरूरी है, सही जगह लगाना है। ये नहीं है कि कित चीरा कित फोड़ा से भाई, वो यही होता है। फोड़ा कहीं था, चीरा कहीं लगाते थे। फोड़ा ये जवानों के, चीरा ये जवानों के लगाते थे, फोड़ा ये पाकिस्तान को था और इन अफसरों को था। ये बिके हुए थे हमारे, ये सिविलियन भी बिकते हैं और हमारे अफसर भी बिकते हैं। इनको पैसा चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, इनको टापू चाहिए,
हिंदुस्तान को मारा जाएगा, लेकिन अब ये तो इसके टुकड़े कराएंगे, हम भाग जाएंगे। इनकी थ्योरी बहुत जबरदस्त चल रही थी अभी तक। अब ये फैसला हो जाना चाहिए बांग्लादेश का और पाकिस्तान का, 100% फैसला चाहिए। अगर हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, हम बोलते हैं, अब वो रिजर्व सैनिक भी बोल रहे हैं, हम जिंदे शहीद सैनिक और मेरे साथ जो थे ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार, ये ब्रिगेडियर कर्नल आ गए, आज मैं भी कब्र में हूँ, ये आज़ाद है, ये आज़ाद है। अब ये अपील होंगी हमारी, डेली अपील होंगी योगाओं पे, मेहनत पे, इसीलिए कर रहे हैं कि एक बार फिर LNG लेकर के वही बॉर्डर के ऊपर जाएंगे और स्टार्ट हो जाने दो। और फिर मैं इनको बुलाता हूँ, आओ मर्द के बच्चे हो तो आओ, अब देश के सामने आओ, ये तुम्हारा किया हुआ काम है, तुम साथ देते हो। ये तुम्हारे बहनों आए थे, तुम्हारे जीजा आए थे, तुम्हारे मामा आए थे, तुम्हारे फूफा आए थे। आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 1000 आदमी बोलेंगे, वो ग्रुप सेंटर पूरा सेंटर बोलेगा, वो छत्तीसगढ़ के जंगल जो बोलेंगे जिसमें JNU में डफली बजाई थी, किसने बजवाई थी वो डफलियाँ, वो देख रहे होगे ना। वो भी अभी लीडर बन गया, वो कन्हैया कुमार लीडर बन गया, वो खालिद के साथ में जॉइंट के वो चिकन है काट दो, वो पूरी कंपनी मरवा दी थी। तब कौन था? अरे तब कौन था? बहुत बोलते हो ना, मोदी तो पुलवामा में करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गया, अब तीसरी बार इसको कोई रोक ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ रोक ही नहीं सकता। ये वो आदमी आया है, वो ये इस पब्लिक से उठ के आया है, ये नीचे तबके से उठ के आया, ये रानी की कोख से जन्म नहीं लिया, ये राजा की कोख से जन्म नहीं लिया। अमित शाह ने, इन्होंने, ये डोभाल ने, ये जयशंकर ने, ये राजनाथ ने, ये आंगद की जांग से पैदा नहीं हुए हैं, आम पब्लिक की जांग से पैदा हुए। आम पब्लिक होता है, उनके बेटे ही ये सच्चाइयों को जानते। अरे तुम सच्चाइयों को क्या जानोगे? रवीश कुमार क्यों रो रहा है प्रधान? तू तो, मैं बोलता हूं कि तुम रो क्यों रहे हो? ये रो तो हम बोल रही है, मीडिया पूरा रो रहा है। आज ही इनका भी ये गोदी मीडिया बोलते हैं ना, ये भी इन्हीं की तरफ है। डर के मारे कोई नहीं बोलता है तुम्हारी तरफ। लेकिन अब तुम्हारी ऐसी की तैसी ना हो जाए तो तुम ले लो, एक इंटरव्यू लो, अब मौका है। नहीं तो अभी भी ये गद्दार धोखा करेंगे, बॉर्डर पे अभी भी धोखा करेंगे, ये लड़ाइयों के अंदर भी धोखा करेंगे, फिर पकड़े जा रहे हैं। अब यूक्रेन में देख लो, रशिया के अंदर देख लो, किसी भी युद्ध के अंदर देख लो, इजराइल के अंदर भी पकड़े जा रहे। इजराइल में भी गद्दार है, हर देश के अंदर गद्दार है। किस देश में नहीं है? किसने ये हिस्ट्रियाँ पढ़ाई? तुम सबको ईमानदार बना लेते हो, अपने को तो सबको ईमानदार बनाते हो, और जो ड्यूटियाँ करते हो उनको बेईमान और भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार बनाते हो। और वो बनाया, वो जीता जागता प्रूफ हूँ मैं, जीता जागता प्रूफ हूँ। कफन ओढ़ के सो रहा हूँ, 18 साल से सो रहा हूँ, 18 साल, 19वीं साल लग रही है। तो ये कफन भी हटेगा, अभी हटेगा, हटवाएंगे, कफन हटाएंगे। जाए आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, फिर एक दफ़ा चांस दे रहा हूँ, आ रहा हूँ मीडिया के पास। अभी स्टार्ट हो जाने दो, तब पे बताऊँगा कोई गद्दार तो नहीं बैठा हुआ है बॉर्डर पे। इसको सरेंडर कर लो, वापिस कर दो इसको। अफसर महस में SIAC करने दो इसको, लड़ाई के लिए मत भेजो, ये मरवा देगा। वहाँ भी मिल जाएगा ये बॉर्डर पे, वहाँ भी मिल जाएगा, युद्ध के मैदान में ये मिल जाएगा। ये ऐसे जल्लाद हिंदुस्तान के अंदर, इनकी कहानियाँ है हमारे पास में। ये फाइलें हैं, अलमारी में फाइलें हैं इनकी, ये फाइलें लेकर के आ रहा हूँ मैं बार बार, लेकिन इन फाइलों को नहीं पढ़ सकते। नहीं टाइम है तुम्हारे पास, नहीं टाइम है, ये बकवास करने का टाइम है। हमारे को मालूम है क्या होना है, तुम क्या बताओगे अभी? वो होना जाना तो हो लिया, वो फोड़ा तो अब फूटेगा, 100% फूटेगा वो फोड़ा।